आदाब अर्ज़ है। आज मैं घर से निकला, फुटपाथ को फलांगा, थोड़ा सा आगे गया तो गली के नुक्कड़ से अब मैं गली में दाखिल हो रहा था तो मैं रुक गया। आप सोच रहे होंगे क्यों रुके? बता रहा हूँ ना क्यों रुका। कोई आगे कोई ऐसी बला या ऐसी चीज़ नहीं बैठी हुई थी। वो यूं आके मैंने जब देखा ये माजरा तो मुझे यूं नज़र आया, बड़े तरह थोड़ा सा दूर तो था लेकिन कुछ नज़र आया। मैं पैया पैया करते हुए उनके करीब पहुंचा। मैंने देखा कि एक तरफ एक ऐसा इदारा जो कि तहकीकात करता है मुबैना तौर पर करप्शन की। हाँ, कुछ मतलब उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो नेब के ही अहलकार लग रहे थे, लेकिन दूसरे जो वो बड़े टाई सूट में बैठे हुए थे उनकी बातचीत से भी ऐसा लग रहा था कि शायद ब्यूरोक्रेट होंगे। हाँ, तो ये दोनों एक साथ देकर मैं तो अचंभे में आ गया। मैंने कहा ये कैसे एक साथ हैं? और बड़े मुस्कुरा रहे थे, बड़े खुशगवार अंदाज में बैठे हुए थे, सबको टाई सूट पहना हुआ था। आगे एक खूबसूरत टेबल सजी हुई थी, टेबल के साथ साथ जो है वहाँ पर चाय का दौर भी चल रहा था। कुछ कहीं कहीं जो है वो ज़ीरो वाली पेप्सी और मुख्तलिफ पड़ी हुई थी। इसके साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के दिल को लुभाने वाले बिस्किट, पेटिस और मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी। अब वहाँ पर मैंने कहा कि यार ये सामने आ जाऊँगा तो ये तो मुझे देख लेंगे, तो मैं ज़रा साइड पकड़ ली। मैंने साइड पकड़ के मैंने ज़रा थोड़ा सा कान लगाया तो अब बातचीत उनकी जो जिस बातचीत में मैं पहुँचा, बातचीत तो काफ़ी देर से उनकी जारी थी, क्योंकि जिस तरह का एहतमाम था वो कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले ही बैठे हुए थे। मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर पहली जो मेरी उनकी बात मेरी समात तक पहुँची वो ये कि मुझे लगा कि जी एक जो वहाँ पर एक एहलकार था वो कह रहा था कि जनाब आप हमसे ताउन ही नहीं करते। ब्यूरोक्रेट को कह रहा था कि आप तो हमसे ताउन ही नहीं करते। उन्होंने कहा जनाब कौन सा ताउन, हम तो आपसे ताउन करते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, आपको नोटिस भेजते हैं तो आप आते नहीं हैं, आप जो है वो सिफारिशें करवाते हैं, आप हमारे पास आएँ, डरे ना, हम कोई ऐसी बला शला थोड़ी है हम खा जाएंगे आपको, आप आइए तो सही, आप आएँ और हम वो करें। तो इस पे एक जो दूसरा ब्यूरोक्रेट था उन्होंने कहा जी आपके पास आए कौन, आपके पास जो आता है पहले तो आप उसे घंटों बिठा देते हैं और अभी उसके खिलाफ तहकीकात न शुरू हुई न खाली एक इल्ज़ाम होते हैं, आप मुलजिम को भी पहले से ही मुजरिम बना देते हैं। अभी आपके दफ्तर में कोई आया नहीं, बाहर मीडिया ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अखबारात में, सोशल मीडिया में, टीवी पे कि फ़लाँ साहब को तलब कर लिया गया, फ़लाँ साहब इतने घंटे उसको बिठा दिया गया, पूछगछ की, उसका नाम पूछा, उनके घर वालों का नाम पूछा, ये किया। ये सारी मालूमात आपसे देने से पहले ही बाहर पहुँच जाती है। ये शिकवा किया ब्यूरोक्रेट ने। उन्होंने कहा जनाब अब क्या करें, इसका कोई हल निकालें। तो इस पे उन्होंने दोनों ने बैठ के ये तय किया कि चलो यूं करते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। चलो जी, फैसला ये होता है कि जी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देते हैं, यहाँ से भी कुछ सीनियर हो, वहाँ से भी कुछ सीनियर हो, और मिला के कोई 6-7 बंदों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम क्या है? इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला काम ये कि छोटे मोटे जो मुकदमात है वो तो मतलब अब तो देखें ना, हमारी ऐसी टोर ही नहीं है कि हम छोटे मोटे मुकदमात इनको तो आप भेजें जो है वो एंटी करप्शन में। उस एंटी करप्शन में जिसके बारे में मैं आपको एक ख़बर अभी से ही दे रहा हूँ, वो एंटी करप्शन जिसके बारे में अभी तक साबित तो नहीं हुआ, लेकिन उस एंटी करप्शन के में अभी एक तहकीकात चल रही है। मैंने जुमला मेरा सुनिएगा, साबित नहीं हुआ लेकिन एक तहकीकात चल रही है कि 9-10 या कुछ इस अरसे में 2009 या 10 में कोई 40 ऐसे अफसरान भर्ती किए गए एंटी करप्शन में, जिनके बारे में कुछ लोग अदालतों में गए और अभी तक वो इसमें लगे हुए हैं कि ये 40 अफराद जो है उनकी भर्तियाँ मेरिट पे नहीं हुई। दावा करने वाले ने ये दावा किया है कि जनाब ये जो है भर्तियाँ, इसमें जो नापास हो गए थे उनको पास कर लिया और जो पास हो गए उनको नापास कर लिया। इनमें 40 अफसरान ऐसे हैं एंटी करप्शन बकौल उस दरख्वास्त गुजार के। मैं वो थोड़ी हूँ कि मैं पहले ही मुलजिम को मुजरिम बना दूँ, लिहाजा नाम भी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, इतना बता दूँ कि वो जो कोई इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था वो तो डिप्टी डायरेक्टर बन गया है,
और जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है और सीनियर इंस्पेक्टर से भी आगे चला गया है। अच्छा, इन सब में एक बात कॉमन आई है अभी तक कि इनको जो भर्ती किया गया था इन 40 अफराद को, उसमें वो रिकॉर्ड मिसिंग है जिसमें ये दर्ज हो कि ये इतने पॉइंट लेकर पास और इतने पॉइंट लेकर ना पास, वो रिकॉर्ड मिसिंग है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी तक की तहकीकात के मुताबिक न सिर्फ वो रिकॉर्ड मिसिंग है बल्कि वो बंदा भी मर गया है जिसने उस वक्त इस तरह की मेरिट लिस्ट भी बनाई थी। अब क्या होगा? रिकॉर्ड की मिसिंग भी है, बंदा भी मर गया है, अब बंदा कहां जाए? ऐसी सूरत हाल में परेशानी का एक आलम है और तहकीकात अभी तक एक तरह से जामिन हो चुकी है। अब बाकी जो तहकीकात है उस पर ये जो मैंने देखा कि जो बैठे हुए थे उन्होंने ये तय किया कि जी हम आपस में कोऑर्डिनेशन बना लेते और आज के बाद आप जो है आपके पास जो भी मुकदमात होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे, हमारे पास जो चीजें होंगी आपके सामने रखेंगे और जो जिस पर कोई मुकदमा साबित भी हो जाए तो फिर उस पर जो फर्दर कानूनी और जो भी है वो कार्रवाई होगी। अब आप समझिए मेरी बात को, अब यूं होगा कि ये जितने भी नेब के ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक मुकदमात होंगे वो आएंगे इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में और यहीं से फिर मामलात आगे बढ़ेंगे और तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ आकर मामला ज्यादातर दम ही तोड़ जाएंगे क्योंकि ज्यादातर मीडिया ट्रायल होता है और कुछ मुलजिम को मुजरिम बनाने की ख्वाहिश भी होती है। हो सकता है कि ये ख्वाहिश भी जिनकी होती है वो यहीं दम तोड़ जाएगी। बहरहाल मेरे पास एक खबर थी कि ये भी हो रहा है या हो चुका है और आगे ऐसा भी होगा, तो फिर तहकीकात कैसे होगी? मुबैना तौर पर जो करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, लाजमी है, कोई अच्छा भी है, बुरा भी है, कोई सीनियर भी है, कोई जूनियर भी है, कोई डेड ऑनेस्ट भी है, कोई जबरदस्त भी है, कोई शानदार भी है, लेकिन जो मुबैना तौर पर करप्ट है उनको फिलहाल आगे जाने से पहले इस कमेटी में अपनी जो जोर लगाना होगा, इधर लगाना होगा, इधर साबित करना होगा कि वो करप्ट नहीं है। खुदा हाफिज।